नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स में हूं आपके साथ मोनिका। नजर आते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं कोटपुतली से, जहां कोटपुतली निकटवर्ती ग्राम पंचायत चतुर्भुज ध्यानजी महाराज गौशाला परिसर में पूर्णमल भरगत भगत के जन्म दिवस पर संत समागम का आयोजन किया गया। संत समागम में उपस्थित संतों ने अपने संबोधन में भाजपा नेता पूर्णमल भरगट को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इनके के विचारों में संतों का सम्मान और गाय माता के प्रति सेवा का भाव तथा दानवीरता के ऐसे गुण हैं जिससे ये जनता के सच्चे प्रतिनिधि बनकर उभर सकते हैं। संत समागम में विभिन्न क्षेत्रों से आए संतों आगमन हुआ, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि देश में अलगाववादी ताकतें आए दिन सिर उठाए सांप्रदायिक हरकतें कर रही है। इन सबके समाधान हेतु धर्म आधारित राजनीतिक मानक हो तथा देश में संवैधानिक आधार पर एक ही कानून होना चाहिए। संत आशीष समारोह में शामिल मलपुरा धाम से पधारे महंत गणेशानंद महाराज ने संत समागम के अवसर पर पूर्णमल भरगट को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि बड़ा संत समागम देखने को मिल रहा है, जिसका टाइटल है संत आशीष। संभवतः इस क्षेत्र के लिए दुर्लभ है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये भारत भूमि, ये धरा जो है, ये संतों की भूमि रही है। यहाँ की पहचान संतों से रही है। सिकंदर जब इस देश में आया था तो सिकंदर के गुरु ने कहा था कि वहाँ से, भारत से जो ना एक संत को लेकर के आना। तो भारत की पहचान संत से है, और जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, जो भारत की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जब भी कोई कार्यक्रम करेगा तो संतों का आशीर्वाद लेकर के ही काम करता है। हमारे पूरण जी, जिनके साथ में भगत जी शब्द जुड़ा हुआ है, और भगत और संत जो ना एक जैसे होते हैं। संत और सैनिक, क्योंकि हमारे पूरण जी जो ना पहले भी सैनिक रहे हैं, और संत और सैनिक की राशि एक होती है। हर प्रकार के मोह को छोड़ करके, हर प्रकार के परिवार को छोड़ करके उस जो संत या सैनिक जो है वो घर से निकल जाता है। तो हमारे ना पूरण जी जो है वो भी भक्ति में लगे हुए, इसलिए इनका नाम भी लोगों ने जो ना भगत जी रख दिया। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भी उन्होंने इसलिए आयोजित करवाया है कि समाज में एक जो अहंकारिता, अभिमानिता आजकल जो हम देख रहे हैं, एक चारित्रिक पतन जो ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और चरित्र के पतन को यदि कोई रोक सकता है तो वो संत रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है, माँ जो है ना बचपन को संवारती है, लेकिन जवानी को जो है ना वो महात्मा ही संवारता है, और बुढ़ापे का सहारा परमात्मा होता है। तो माँ, महात्मा और परमात्मा, इसमें बीच की कड़ी महात्मा है, संत है। और आज जवानी कुछ भटक रही है, तो इसलिए जो है संतों का समागम ये हुआ है, ताकि जो है समाज में एक नई चेतना जागृत हो। और ये जो धरा है, ये गौ माता की गौशाला का एक पावन स्थान इन्होंने चयन भी बहुत अच्छा किया है।
ये वास्तव में 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर है और इस मंदिर में इस प्रकार का कार्यक्रम जो है संतों का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग परंपरा से, क्योंकि संत तो सब परंपरा वाले जो है ना सब एक ही हैं। कोई राम के गुण गा रहा है, कोई कहना जो है कोई भगवान कृष्ण जी के गीत गा रहा है, कोई शिव जी के गीत गा रहा है, कोई निर्गुणी कोई सगुणी, सब प्रकार के जो संत यहाँ पर आए हुए हैं और सबने एक ही बात जो है ना कि भैया अपने जीवन को जो है ना पवित्र बनाओ, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, अपने जीवन को भक्तिमय बनाओ। और भक्ति क्या है? भक्ति का वास्तव में अर्थ है सेवा। भक्त का अर्थ होता है सेवक। तो जो समाज की सेवा कर सके, दूसरों की सेवा कर सके, वो सेवा वही करता है जो समर्थ होता है। संत समागम के दौरान क्षेत्रीय समस्त संतों के आगमन से अभिभूत भगत पूर्णमल भरगड़ ने आगंतुक सभी संत महात्माओं के चरण पखारते हुए आशीर्वाद शिरोधार्य करते हुए कहा कि तो आपके द्वारा हर एक कार्यक्रम एक नवाचार होता है और आज फिर से आपने एक नवाचार किया है और संत आशीष के नाम से इस तोरावाटी क्षेत्र के तमाम संतों को आपने एक साथ एकजुट एक मंदिर में ला के खड़ा किया है। ये विचार आया कैसे आपको और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? इसके विचार का तो ईश्वर की कृपा रही है और संतों का सदा से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैंने विचार किया कि मैं अपने नए क्षेत्र की शुरुआत संत आशीष से प्रारंभ करूं, क्योंकि संतों का आशीर्वाद जहाँ रहता है वहाँ सब विभूतियाँ विराजमान रहती हैं और एक समाज को प्रेरणा भी मिले कि हम सामान्य गृहस्थी लोग भी संतों को बुला कर उनका इस प्रकार से हम एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। क्योंकि सनातन परंपरा में संत और समाज में थोड़ी थोड़ी दूरी बन गई, वो पुनः से एक में हो और संतों की प्रेरणा समाज में जाए, सनातन का उद्भव हो, ये मेरा भाव। पूरे क्षेत्र में तो अपने 27 मंडल के हैं, विरक्त मंडल के हैं, नाथ संप्रदाय के भी संत हैं और 32 मंडल के हैं और 45 मंडल के हैं, शेखावाटी मंडल के हैं। लगभग आसपास परिक्षेत्र के सभी संत यहाँ विराजमान हैं और सभी मत पंथों के संत विराजमान हैं। ये इन संतों की कृपा मैं अपने आप पर मानता हूँ कि सब लोग आगे एक साथ, ये बड़ी मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे समाज और सनातन परंपरा के लिए भी एक उपलब्धि है। धन्यवाद।